तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में दूसरे चरण के मतदान में राजद कांग्रेस के समर्थन में हो रही है जबरदस्त वोटिंग। बीजेपी जेडीयू की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी जेडीयू का दूसरे चरण में सुपड़ा साफ। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खान की बहन के घर को किया नकलऊ में सील, लगाए हैं गंभीर आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में ईवीएम घोटाले का कांग्रेस ने लगा दिया बीजेपी पर आरोप। कहा बीजेपी ईवीएम को हैक कर जीत जाती है चुनाव। कांग्रेस बोली अब ईवीएम पर बिल्कुल नहीं रहा भरोसा। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, ईवीएम को लेकर बिहार में फिर से बवाल खड़ा हो गया है। तो वहीं आपको बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस के समर्थन में उतरी शिवसेना। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में श्री राम एयरपोर्ट की जमीन को लेकर योगी का विरोध हुआ तेज। किसानों की महिलाओं ने योगी मोदी के लगाए नारे। कहा योगी या फिर दे हमारी जमीन को वापस या दे हमें फांसी। जहां दोस्तों बुरी तरह से फंस गई है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने किया ऐलान। कहा जल्दी बनेगा लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में कानून। तो वहीं आपको बताएंगे कि आज अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ शुरू। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने। आपको बताएंगे कि किसकी बन सकती है अमेरिका में सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर योगी की खुली पोल। मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान के पक्ष में आया पूरे मंदिर का प्रशासन। कहा हमने ही दी थी नमाज पढ़ने की इजाजत, बीजेपी कर रही है हिंदू मुस्लिम की राजनीति। जहां दोस्तों बीजेपी की पोल खुल गई है, पूरा मंदिर का प्रशासन फैजल खान के समर्थन में उतर आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव में दूसरे चरण के मतदान में राजद कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। बीजेपी जेडीयू के उड़े हो। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में दूसरे चरण के मतदान में बिहार की जनता ने विकास और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना है और इसी के आधार पर बिहार की जनता दूसरे चरण के मतदान में पार्टियों को वोट कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में दूसरे चरण के मतदान में राजद कांग्रेस को बिहार की जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है और बिहार की जनता दूसरे चरण के मतदान में भारी मतों से राजद कांग्रेस को वोट कर रही है, जिसके बाद बीजेपी जेडीयू की नींद उड़ी पड़ी है। और इस बार बिहार में दूसरे चरण के मतदान में भी बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की 25% जनसंख्या लगातार राजद कांग्रेस के समर्थन में बिहार में दूसरे चरण के मतदान में वोट कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में राजद तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सुशील कुमार मोदी और रविशंकर प्रसाद ने भी वोट किया और उन्होंने जनता से वोट डालने की अपील की, जिसके बाद बिहार में इस बार बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। भारी मात्रा में दूसरे चरण के मतदान में राजद और कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को। तो योगी आदित्यनाथ ने आजम खान की बहन का घर किया नकलऊ में सील। आजम की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नकलऊ में नगर निगम की टीम ने सोमवार को पूर्व मंत्री आजम खान की बहन निकहत अल्फाक के नकलऊ में स्थित घर को सील कर दिया है। ये बंगला वर्ष 2007 में मुलायम यादव की सरकार में बहन को आजम खान की दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि रामपुर के एक निवासी की शिकायत पर नगर निगम की टीम ने जांच की और इस दौरान मकान खाली करने का नोटिस जारी किया और आज योगी सरकार ने इस मकान को सील ही कर दिया। तो ये बड़ी कार्रवाई योगी सरकार ने आजम खान की बहन पर की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों। तो बिहार चुनाव में कांग्रेस ने वोटिंग के बाद उठाए फिर से ईवीएम पर सवाल लगाया। बीजेपी पर ईवीएम से घोटाले का आरोप। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। तो वहीं मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भी कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज कांग्रेस ने ईवीएम मशीन को लेकर बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगा दिया है और कहा है कि बीजेपी
घोटाले ईवीएम से करके राज्यों में जीत जाती है और अपनी सरकार बनाती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं, पर भारत और कुछ छोटे देशों में ईवीएम से ही चुनाव होते हैं। विकसित देश आखिरकार क्यों ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा है क्योंकि जो चिप ईवीएम में होती है वह कोई भी पार्टी हैक कर सकती है और कोई भी इंजीनियर उसे हैक कर सकता है, इसीलिए विकसित देश ईवीएम से चुनाव नहीं करते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि बिहार चुनाव सहित मध्य प्रदेश में ईवीएम से बीजेपी इस बार भी बड़ा घोटाला करने वाली है, इसीलिए हमें अब ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से हम चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। जहां दोस्तों ये गंभीर आरोप आज कांग्रेस ने बीजेपी पर लगा दिया है कि बीजेपी ईवीएम को हैक कर करोड़ों का घोटाला कर अपनी सरकार राज्यों में बना रही है। जहां दोस्तों मुश्किलें बढ़ गई हैं बीजेपी की। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर को तो पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर फ्रांस के समर्थन में उतरी आज शिवसेना कर दिया है बड़ा ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर इस समय फ्रांस का दुनिया भर के मुसलमान विरोध कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि भारत के कई राज्यों में भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का विरोध हुआ था। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज फ्रांस की इसी घटना को लेकर शिवसेना फ्रांस के समर्थन में उतर आई है। यह दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि भारत पर जब भी संकट आया है फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। शिवसेना ने यह भी कहा है कि भारत सरकार ने फ्रांस का समर्थन किया है, ये बिल्कुल ठीक है और हम अब भी फ्रांस का समर्थन करते हैं। दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाने वाले देश का शिवसेना ने आज खुलकर समर्थन कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को तो उत्तर प्रदेश में श्री राम एयरपोर्ट की जमीन को लेकर योगी मोदी की बड़ी मुश्किलें, किसानों की महिलाओं ने योगी मोदी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में योगी सरकार श्री राम एयरपोर्ट को बनवा रही है। इस एयरपोर्ट को बनवाने के लिए योगी सरकार ने किसानों से जमीन तो ले ली, लेकिन अभी तक उस जमीन का 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया है। अब इसी मामले को लेकर योगी और मोदी का जबरदस्त विरोध उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि पहले किसानों ने मुआवजा कम मिलने के विरोध में जनेऊ की कसम खाई और थाली ताली बजाकर योगी मोदी सरकार का विरोध दर्ज कराया और अब महिलाएं हाथों में तख्ती लेकर मोदी और योगी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फांसी की मांग कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों की महिलाओं ने कहा है कि योगी जी हम किसानों को फांसी दो या हमारी जमीन का सही मुआवजा दो। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के वल्की, धर्मपुर, कुटिया, गंजा के किसानों की महिलाओं ने योगी के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अब जमीन नहीं देंगे, या फिर योगी सरकार हमें फांसी दे या फिर हमारी जमीन वापस दे या फिर सही जमीन का मुआवजा दे। तो बुरी तरह से योगी सरकार फंस गई है जमीन लेकर श्री राम एयरपोर्ट के नाम से और अब तक किसानों के 1 रुपया नहीं दे रही है। किस तरह से योगी सरकार किसानों के साथ भी छल कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को तो सीएम शिवराज ने किया ऐलान, मध्य प्रदेश में भी बनेगा अब लव जिहाद के खिलाफ कानून। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकारों ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि उनके राज्य में जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी ऐलान कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को घोषणा की है कि उनकी सरकार में लव जिहाद के खिलाफ कानून जल्द ही बनाया जा रहा है और इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को तो अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ शुरू। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन
और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला होना है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी समय अनुसार मतदान सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा। अगर भारतीय समय अनुसार बात करें तो ये 3:30 बजे शुरू होगा। अगर हम बात करें तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने है। अगर हम चुनावी सर्वे की बात करें तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से काफी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और अमेरिका में इस बार जो बाइडेन राष्ट्रपति बन सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अमेरिका में हार सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि आज अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बनते हैं या फिर जाती है सत्ता की जो बाइडेन के हाथ में चाबी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी और बीजेपी की खुली पोल। मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल के समर्थन में आया पूरे मंदिर का प्रशासन। कहा हमने दी थी उन्हें नमाज पढ़ने की खुद इजाजत, इसमें नहीं है कोई भी उनका दोष। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में नंद मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान को उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके साथ 3 अन्य लोगों पर भी योगी सरकार ने केस दर्ज कराया। अब इसी मामले को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसके बाद योगी सरकार और बीजेपी की पोल खुल गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा के नंद मंदिर का जो प्रशासन है, जो पुजारी हैं, उन्होंने खुलकर फैजल खान का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि फैजल खान को मंदिर के लोगों ने, पुजारियों ने और प्रशासन ने नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी और हमने खुद उनसे कहा था कि आप मंदिर में जाकर नमाज पढ़ो, उनका इसमें कोई भी दोष नहीं है। वहीं बीजेपी पर मंदिर के पुजारियों ने हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। उन्होंने कहा है कि जिस फैजल खान को नंद मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है वह फैजल खान पिछले 3-4 बार मंदिर की यात्रा पर आया है और वह गांधीवादी शांति कार्य करता है और वह ऐसा व्यक्ति नहीं है। जिसके बाद बीजेपी की पोल खुल गई है, पूरे मंदिर का प्रशासन फैजल खान के समर्थन में आ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, चुनाव आयोग को भी लगाई साथ में फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाती रही हैं, जबकि शिवसेना ने तो चुनाव आयोग को बीजेपी का गुलाम भी बता दिया है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर आचार संहिता उल्लंघन के मामलों को लेकर चुनाव आयोग ने उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट से नाम को हटा दिया था। इसी को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कमलनाथ को स्टार प्रचारकों से हटाने के आदेश पर चुनाव आयोग के रोक लगा दी और कहा कि आप एक तरफा कार्रवाई नहीं करते, अगर आपको कार्रवाई करनी है तो सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसके बाद चुनाव आयोग को यह तगड़ा झटका और बीजेपी को भी साथ में लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार चुनाव में जेडीयू की बड़ी मुश्किलें। चुनाव से एक दिन पहले ही पैसा बांटते गिरफ्तार हुए जेडीयू के विधायक। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले ही एक दिन पहले सोमवार की देर रात जेडीयू प्रत्याशी सह मटिहानी विधायक नरेंद्र सिंह कुमार उर्फ बोगो सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि विधायक अपने कुछ समर्थकों के साथ बाइक से घूम रहे थे और लोगों के बीच पैसा बांट रहे थे। चर्चा है कि उनके पास से करीब 1.5 लाख रुपए भी मिले हैं, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, जेल जाएंगे। जेल जो है विधायक को बोगो सिंह को भेज दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बिहार चुनाव में किस तरह से करोड़ों रुपया जेडीयू बीजेपी अपने प्रत्याशियों को दे रही है और पैसे बंटवा रही है धड़ल्ले से सुबह शाम।